जय श्री हरि विष्णु। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ पौष मास की पूर्णिमा के बारे में। पौष मास को बहुत ही पवित्र माना गया है सनातन धर्म में, और इसलिए पौष मास की पूर्णिमा विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ पौष मास की पूर्णिमा के बारे में। पौष मास की पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, और पौष मास की पूर्णिमा का व्रत जो भक्त धारण करते हैं उन्हें व्रत कब धारण करना है, स्नान दान और दीपदान कब करना चाहिए, दीपदान कब और कहाँ करना चाहिए, दान किन चीजों का करना चाहिए, और पौष मास की पूर्णिमा पर किन देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए, और आज कौन से उपाय करने से श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव हमें प्राप्त होती रहती है। और पूर्णिमा तिथि समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि होती है, तो आज के दिन हमें कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो जरूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, पौष पूर्णिमा को शास्त्रों में बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन काशी और प्रयाग के त्रिवेणी संगम पर स्नान और दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। मतलब आज के दिन जो आप पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और वहां जाकर आप दान करते हैं, तो इससे जो आपको पुण्य फल प्राप्त होता है वो कभी भी समाप्त नहीं होता है। जन्म जन्मांतर तक आपको इसका पुण्य फल प्राप्त होता रहता है। कहा जाता है कि पौष मास की जो पूर्णिमा होती है, इस दिन स्नान करने से पूरे मास की पूजा पाठ के समान पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। व्यक्ति के कोई भी पाप कर्म हो, कायिक, वाचिक, मानसिक, समस्त प्रकार के इस जन्म के या पूर्व जन्म के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। और हाँ, ऐसा भी कहा जाता है कि जन्म और मरण के चक्र से भी मुक्ति मिल जाती है। मतलब पौष पूर्णिमा के दिन अगर आप पूजा पाठ करते हैं, दान धर्म करते हैं, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो इससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु की इतनी अधिक कृपा प्राप्त होती है कि समस्त प्रकार के पाप कर्म भी नष्ट हो जाते हैं और समस्त प्रकार के सुखों की भी प्राप्ति होती है। और मन में अगर आपकी कोई कामना हो और आप भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करते हुए कोई उपाय करते हैं तो निश्चित ही वो आपकी कामना भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा से पूर्ण होती है। और जैसे कि पौष मास में भगवान सूर्यदेव की पूजा करने का विधान होता है, पूरे महीने में भगवान सूर्यदेव की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। और जो भक्त किसी भी कारणवश पूरे महीने भगवान सूर्यदेव की पूजा आराधना नहीं कर पाए हैं, वो अगर पौष पूर्णिमा के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और उगते हुए सूर्य को देखकर उन्हें जल अर्पित करते हैं, तो इससे पूरे महीने सूर्यदेव की पूजा का पुण्य फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। और पौष मास की पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य देने से समस्त प्रकार के सुखों की भी प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और विवाह में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं, मानसिक शांति भी मिलती है। और जिन जातकों की जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा खराब है और मानसिक रूप से वो बहुत अधिक परेशान रहते हैं या कोई भी उनकी परेशानी सदैव बनी रहती है, स्वास्थ्य खराब रहता है, तो ऐसे में रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पौष मास की पूर्णिमा के दिन की शुरुआत सुबह सूर्य को अर्घ्य देने से होती है और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही इस व्रत को संपूर्ण माना जाता है। ऐसा अगर आप करते हैं तो ऐसा करने से जीवन में अपार सफलता की प्राप्ति होती है। और हाँ, आज के दिन दान का विशेष महत्व होता है। तो आज के दिन आपको चावल का दान करना चाहिए, गुड़ का दान करना चाहिए, तिल का दान करें, काले तिल का भी दान कर सकते हैं, चाहे तो सफेद तिल का भी दान कर सकते हैं। चीनी का दान जरूर करना चाहिए आज के दिन। और हाँ, पूर्णिमा तिथि है तो बहुत आवश्यक है आज के दिन खीर घर में बनाना। और आज के दिन खीर का दान करने से या खीर की सामग्री का दान करने से, जैसे कि दूध, चावल और चीनी, ये चीजें आप किसी ब्राह्मण को दान करते हैं, किसी धर्म स्थान में दान करते हैं या किसी गरीब जरूरतमंद को दान करते हैं, तो इससे घर में आपके हमेशा माँ अन्नपूर्णा का वास बना रहता है और हमेशा आपके घर में सुख, संपदा और समृद्धि बनी रहती है। तो ये कार्य आपको जरूर करना चाहिए अपनी इच्छा के अनुसार, कितनी भी संख्या में, मतलब जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो, थोड़ा सा या ज्यादा दूध, चावल और चीनी, इन चीजों का दान जरूर कीजिए।
और हाँ, पौष मास की पूर्णिमा तिथि के दिन शाकंभरी जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन माँ आदिशक्ति जगदम्बा ने शाकंभरी देवी के रूप में अवतार लिया था। इन्हें वनस्पति की देवी भी कहा जाता है। तो आज के दिन माँ अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है, माँ शाकंभरी की पूजा की जाती है और माता दुर्गा की पूजा जरूर की जाती है। और पूर्णिमा तिथि माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। तो आज के दिन श्री लक्ष्मी नारायण की आराधना की जाती है, मतलब भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा आराधना की जाती है। और पूर्णिमा तिथि के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए। आप चाहे तो व्रत धारण कर सकते हैं या बिना व्रत किए भी उनकी विधि विधान से पूजा करके और व्रत कथा का पाठ कर सकते हैं वहीं बैठकर, या फिर आप सुन भी सकते हैं मोबाइल पर। लेकिन घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए। कथा आप चाहे जैसे भी पढ़ें या सुने, लेकिन पूजा जरूर करें, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की पूजा से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे कि आप अगर व्रत की कथा सुनते हैं या पढ़ते हैं तो आपने सुना होगा कि इस व्रत की कथा जिसने भी पढ़ी या सुनी या जिसने भी इस व्रत को धारण किया, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और इसके अलावा आज के दिन मतलब पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आज के दिन अगर आप शिवलिंग की आराधना करते हैं, शिवलिंग पर आप कच्चा दूध अर्पित करते हैं, बिल्वपत्र, अक्षत और चंदन से भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं, तो आपके मन की कोई भी कामना हो भगवान शिव की कृपा से वो पूर्ण होती है। तो देखिए, पूर्णिमा तिथि के दिन, पौष पूर्णिमा के दिन भगवान सूर्य देव की पूजा की जाती है, भगवान चंद्र देव की पूजा की जाती है, माँ दुर्गा की, माँ शाकंभरी की पूजा की जाती है और इसके साथ ही लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है और भगवान भोलेनाथ की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो आज के दिन ये सभी देवी देवता विशेष रूप से पूजनीय माने जाते हैं। वैसे तो हम प्रतिदिन ही इनकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष दिन होते हैं जिस दिन अगर हम पूजा आराधना करते हैं तो उसका फल हमें हमेशा प्राप्त होता रहता है। जन्म जन्मांतर तक आज के दिन किए गए पुण्य कर्म हमें प्राप्त होते हैं। तो इसलिए पूर्णिमा तिथि के दिन आप पूजा जरूर करें। जरूरी नहीं है आप व्रत धारण करें, बिना व्रत किए भी आप सात्विक भोजन लेकर और विधि विधान से सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना कर सकते हैं। और अब बात करें पौष मास की पूर्णिमा तिथि के बारे में। देखिए, पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ होगी 6 जनवरी को सुबह 2:14 पर और समाप्त हो रही है 7 जनवरी को सुबह 4:37 पर। तो साल 2023 की जो पहली पूर्णिमा है, पौष मास की पूर्णिमा, वो 6 जनवरी 2023 को यानी कि शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। और जो भक्त पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं 6 जनवरी को ही व्रत धारण करेंगे और स्नान दान दीप दान ये सभी कार्य 6 जनवरी को ही किए जाएंगे, क्योंकि इस दिन सूर्योदय कालीन तिथि हमें प्राप्त हो रही है और 7 जनवरी को सूर्योदय होने से पहले ही पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। तो 6 जनवरी को पूरी तरह से पूर्णिमा तिथि है। आप स्नान दान कर सकते हैं, दीप दान कर सकते हैं, व्रत धारण कर सकते हैं, ये सभी कार्य कर सकते हैं। अब बात करें कि दीप दान कहाँ करना चाहिए। देखिए, आज के दिन आप अपने घर के आसपास कोई भी मंदिर हो किसी भी देवी देवता का, वहां पर दीप दान जरूर कीजिए। और हाँ, जितने भी मंदिर हो आप सभी मंदिरों में दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं जाकर। इसके अलावा आपके घर के आसपास अगर कोई भी देव वृक्ष हो, जैसे कि आंवले का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो और केले का वृक्ष हो, केले का पौधा हो, और इसके अलावा जैसे कि बरगद का वृक्ष हो, तो आप बरगद के वृक्ष के नीचे भी दीपदान कर सकते हैं। तो देव वृक्षों के नीचे दीपदान करने का विधान बताया गया है। बिल्व वृक्ष के नीचे भी आप दीपदान कर सकते हैं। और घर में जैसे तुलसी का पौधा है या केले का पौधा है, जो भी आपने पूजनीय पौधा लगा रखा है, उनके पास भी आप दीपदान कर सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ दीपदान जरूर करना चाहिए। और शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा तिथि पर जलाशय के पास भी दीपदान करना चाहिए। तो अगर आपके आसपास कोई भी पवित्र नदी है, सरोवर है, जलाशय है, तो वहां पर भी आप दीपदान कर सकते हैं। तो दीपदान अपनी इच्छा के अनुसार अधिक से अधिक संख्या में कीजिए। कहा जाता है कि दीपदान करने से जीवन के संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। और अगर आप हमेशा दीपदान करते हैं, किसी भी पुण्य तिथि पर अगर आप दीपदान करते हैं, तो इससे अचानक आपके ऊपर कोई भी विपत्ति नहीं आती है। और किसी भी प्रकार की मुसीबत, किसी भी प्रकार की समस्या आती है अगर आपको, तो आप उससे निकलने का मार्ग स्वतः ही ढूंढ लेते हैं। ईश्वर की कृपा से आपको हर विपत्ति में रास्ता मिल जाता है। हर वक्त कोई न कोई मदद करने वाला आपके आसपास ईश्वर की कृपा से मिल ही जाता है। तो इसलिए दीपदान करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। जैसे भी मौका मिले, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, ऐसी तिथियों पर दीपदान करने का फल जन्म जन्मांतर तक आपको प्राप्त होता है। तो आशा करती हूँ पौष पूर्णिमा से संबंधित ये जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।